हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में एनएलपी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने देखा था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। हम जब भी चैटबॉट या गूगल असिस्टेंट या गूगल होम, अलेक्सा, किसी भी तरीके से हम लोग अगर मशीन लर्निंग या एआई से इंटरेक्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली एनएलपी का ही यूज करता है। आज के इस वीडियो में हम अपना कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे ताकि हम आगे के एनएलपी ट्यूटोरियल्स को आसानी से फॉलो कर सके। सबसे पहले हम पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे जिससे कि हमारे एनएलपी के सारे पैकेजेस अलग से इन्वायरमेंट में स्टोर रहेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट का फायदा ये होता है कि आप एक ही कंप्यूटर सिस्टम में अलग-अलग लाइब्रेरीज के अलग-अलग वर्जन को यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक प्रोजेक्ट में पाइथन का 3.12 वर्जन यूज कर रहा हूँ, बट ड्यू टू सम कंडीशन अगर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में पाइथन का 3.9 वर्जन यूज करना है तो वर्चुअल इन्वायरमेंट की हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स से आपने आज प्रोजेक्ट बनाया, बट इन फ्यूचर अगर आप सेम प्रोजेक्ट को रन करोगे दूसरे पाइथन के लेटेस्ट वर्जन में तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि मे भी कुछ लाइब्रेरीज अपडेट हो गए होंगे। तो हमको पाइथन का वही वर्जन यूज करना है जो हमने आज इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते टाइम रखा था। तो इसके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम इंस्टॉल करेंगे जुपिटर नोटबुक, जिससे हम पूरा कोड लिखेंगे और टेस्ट करेंगे। जुपिटर नोटबुक्स में हम कमांड रन करते हैं और आउटपुट हमको वहीं पर मिल जाता है। हमें सेपरेट अलग अलग फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक जो नोटबुक बनाते हैं उसमें अलग अलग सेल्स रहते हैं, उसमें हम अपना कमांड टाइप करते हैं और वहीं पर आउटपुट देख लेते हैं। उसके बाद हम सेटअप करेंगे एनएलटीके लाइब्रेरी, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, जो पाइथन की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। और लास्ट में हम डाउनलोड करेंगे एनएलटीके का बुक कॉर्पस, जिसमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेक्स्ट डेटा सेट मिलते हैं। जैसे आपको अगर प्रैक्टिस करना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तो उसमें बहुत सारे डेटा सेट्स मिलते हैं, हम उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो इसके लिए हम एक फोल्डर पे जाते हैं जहां हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इसे हम वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। यहाँ अगर आप चाहे तो एक सेपरेट फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, बट यहीं पर हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो टर्मिनल पे जाना है आपको, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो यहाँ हमें कमांड टाइप करना है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक है, आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक लाइब्रेरी रहता है पाइथन का, वो इंस्टॉल कर सकते हो। एक रहता है कोंडा कमांड, अगर आप एनाकोंडा आईडी यूज कर रहे हो तो आप कोंडा कमांड यूज कर सकते हो। और एक पाइथन का डिफॉल्ट कमांड मिलता है, तो हम पाइथन के डिफॉल्ट कमांड को यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको टाइप करना है पाइथन -m venv, और आपको venv के बाद अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को कौन सा नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर देना है। जैसे हम लोग एनएलपी env टाइप कर देते हैं और आपको इंटर कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर फोल्डर के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास एक इंक्लूड लाइब्रेरी और स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक रहता है एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और ये पाइथन और पिप। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और जो भी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे वो इस इन्वायरमेंट के अंदर में ही रहेगा। तो हमारा इन्वायरमेंट बन चुका है। अगर हम टर्मिनल पे जाके एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं तो देखिए वीएस कोड में ऑटोमेटिक ये हमारा एनएलपी इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अगर हम चाहे तो इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ लिखना है डीएक्टिवेट और इंटर कर देना है। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास पीएस करके आ रहा है, मीन्स कि हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं है। अगर फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं डॉट लिखेंगे और एनएलपी लिखेंगे, फिर ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, उसको टैब प्रेस करना है, फिर कैपिटल एस टाइप करना है, फिर ऑटो कंप्लीट कर देना है टैब प्रेस करके, फिर ए लिखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का।
यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या ACT करके टैब प्रेस करना है। तो एक्टिवेट हमको लिखना है और इंटर कर देना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक NLP इन्वायरमेंट करके ऑप्शन आ रहा है, मीन्स कि हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हैं। तो यहाँ जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे वो इसके अंदर इंस्टॉल होगा। जैसे मुझे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है तो मुझे टाइप करना है, जैसे चेक करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल है कि नहीं। जुपिटर नोटबुक तो यहाँ इंस्टॉल नहीं है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको कमांड टाइप करना रहता है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। बट लेट से मुझे याद नहीं है तो क्या करूँगा, आपको कोई भी कमांड जनरली याद नहीं करना है, क्या पता वो टाइम के साथ अपडेट हो जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा सभी चीज़ों के लिए गूगल को रिफ़र करना है। जैसे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल ये टाइप करते हैं तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक आ जाएगा, यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जुपिटर लैब को इंस्टॉल करने का कमांड है और यहाँ पर है हमारे पास जुपिटर नोटबुक। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। यहाँ पर बताया गया है कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और इसको कैसे यूज़ करना है। टू रन द नोटबुक आपको नोटबुक को रन करने के लिए सिंपली जुपिटर नोटबुक टाइप करना रहता है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लिए, यहाँ पेस्ट कर देना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, इसके कंप्लीट होने का वेट करते हैं। और एक इसका कमांड कॉपी कर लेते हैं, जुपिटर नोटबुक। ये हमें नोटबुक को रन करने के लिए काम में आता है। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको क्लियर कर लेने हैं, इसके लिए CLS टाइप करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। अब हम जो कमांड हम कॉपी किए थे उसे हम पेस्ट कर लेते हैं, या आप टाइप भी कर सकते हो जुपिटर नोटबुक और इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो एक लोकल सर्वर यहाँ स्टार्ट हो गया और हमें एक नोटबुक हमारे ब्राउज़र में ओपन हो गया है। यहाँ हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ हमको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर पाइथन 3 IPY कर्नल पे क्लिक कर देना है। तो हमारा एक नया नोटबुक बन गया। इस नोटबुक को कुछ नाम देने के लिए आपको अनटाइटल पे क्लिक करना है, कोई नेम दे देते हैं, जैसे NLP ट्यूटोरियल, ये मैं कर देता हूँ, NLP सेटअप करके इंटर कर देता हूँ। अब हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला है हमारा NLTK। सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना है और पिप इंस्टॉल NLTK, और इस सेल को रन करने के लिए आपको शिफ्ट इंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पर एक एस्ट्रिक्स देख सकते हैं, मीन्स कि ये सेल रन हो रहा है। और आपको इसको रन करने के लिए यहाँ से भी रन कर सकते हैं, बट जनरली शिफ्ट इंटर प्रेस करके रन करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया है हमारा NLTK। तो ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं इसे देखने के लिए हमको इम्पोर्ट NLTK करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ इम्पोर्ट कोई भी एरर नहीं दे रहा है, मीन्स कि ये NLTK इंस्टॉल हो गया है। अब हम NLTK डॉट डाउनलोड और पैरेंथेसिस देके इसे रन करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक डाउनलोड विंडो ओपन होगा जिससे हमारे पास बहुत सारे NLTK के कॉर्पस हो गया, बुक हो गया, स्टॉप वर्ड्स, उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ देखेंगे टास्क बार में हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन है, कॉर्पोरा है, मॉडल्स है, ऑल पैकेजेस है। तो मेरे में ये सारी चीज़ें ग्रीन शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, लेट्स से कि आपको रेड शो होगा, तो आपको बुक इंस्टॉल करना है तो आपको बुक पे क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, वो बुक के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज है वो सभी चीज़ों को इंस्टॉल कर देगा, फिर आपका ये ग्रीन शो होगा। ये इंस्टॉल होने के बाद आप चाहे तो सारे चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर इसको क्लोज कर देना है।
कि अब ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं देखना है तो कैसे देखेंगे। इसके लिए आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम nltk डॉट बुक import स्टार। तो आप यहाँ ये कमांड रन करने के बाद आपको यहाँ पर शोर होगा test1 test2 test3 ऐसे करके test9 तक। अगर मैं टेस्ट का लिस्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सजेशन मिल रहा है कि हम टेस्ट और सेंस का यूज करके इसके मटेरियल को लिस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट पैरेंथेसिस ये क्या करेगा, हमारे सारे टेस्ट को लिस्ट कर देगा। और सेम वे हम सेंस को भी यूज कर सकते हैं। सेम वे हम सेंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे टेस्ट 1 के अंदर के कंटेंट को देखना है तो इसके लिए क्या करना है, टेस्ट 1 लिख के इंटर कर देना है। तो ये टेस्ट 1 एक ऑब्जेक्ट है। ये सारे कंटेंट को देखना चाहते हैं तो स्लाइसिंग का यूज करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टोकन्स। ये एक टेक्स्ट नहीं है, पैराग्राफ नहीं है। अगर इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट टेस्ट 1 और उसके सारे कंटेंट को प्रिंट कर दें। तो आप यहाँ पूरा देख सकते हो कि ये लिस्ट ऑफ ऑल द टोकन्स है। टोकन्स मतलब कि कोई वर्ड हो सकता है या पंक्चुएशन, स्टॉप वर्ड, कोई भी। तो आप इसमें से टेस्ट सेंटेंस को यूज कर सकते हो और इसका यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमें स्टॉप वर्ड रिमूवल, पंक्चुएशन, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि हो गया टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन। तो वो सभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई सा भी रॉ डेटा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से कुछ दिए गए टेक्स्ट को यूज़ करो और उसको प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।